एक तरफ तो जनरल बाजवा की तारीफें करते रह गए, आप गालियां दे रहे हैं उनको। एक तरफ कहते हैं मैंने पार्लियामेंट से रिजाइन करना है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट भाग रहे हैं। और केपी डिजोल्व करके बह गए, एक असेंबली आती थी वो भी गई। कल उन्होंने फिर सोचा कि लॉन्ग मार्च करनी तो 10 बंदे नहीं आएंगे। तो वो खान साहब को तो फेस सेविंग चाहिए, उनको एग्जिट चाहिए। वो ये सब धमकियां मारते हैं, फिर रास्ता जब वो नहीं चलती तो फिर रास्ता ढूंढने निकलने का। ये उनकी मजबूरी है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि उनकी मजबूरी ये है कि उनको एहसास हो गया है कि जो इन्होंने स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इस मुल्क की हुक्मरानी करनी है, वो फेल हो गई है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊँ कहाँ। अगर फ़ौज खुश नहीं है तो वो लाना चाहेगी कि जी घर जाएँ ये सब और केयर टेकर्स आ जाएँ, तो फिर हम उनके ज़रिए मुल्क चलाएँ कुछ अरसे के। तो उसके पहले तो सब जगह पे इत्तेफाक होना पड़ेगा ना कि आपने केयर टेकर्स लाने हैं। आप बटन के दबाने के साथ तो केयर टेकर्स नहीं आएंगे ना। तो अब बात यह है कि केयर टेकर्स तो उसी सूरत में आते हैं जबकि सियासी जमातें आपस में इत्तेफाक कर लेती हैं कि जनरल इलेक्शंस कब होंगे और सब जगह पे उसी वक्त बाकी प्रोविंशियल असेंबली में भी इलेक्शंस होंगे। तो मैंने अभी आपसे कहा कि उसका तो इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा फौरी तौर पे। अगर ऐसे है तो फिर केयर टेकर सेटअप की बात क्यों हो रही है? तो केयर टेकर सेटअप जो होता है कि वो मार्शल लॉ जो गवर्नमेंट होती है ना, वो केयर टेकर नहीं होती। अगर कल को फौज इंटरवेंशन करके मार्शल लॉ लगा देती है तो फिर केयर टेकर नहीं है वो। दे आर मार्शल लॉ गवर्नमेंट। हर बात एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाएगी, हर बात अदालतों में जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि वो वक्त ख़त्म हो गया है कि अब सब भागते हैं उधर, अब सब भागेंगे इधर। कोई तुम उठ के चली जाओगी, तुम्हारे पीछे एस्टेब्लिशमेंट होगी, सामने तो नहीं आएंगे। तो इस सूरत में फिर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। और अगर कुछ सियासी जमातें आपके साथ मिली हुई हैं कि करो करो, तो फिर तो और भी आसान हो जाएगा ना। तो सिर्फ अगर पीटीआई रह जाएगी ऑब्जेक्ट करती और बाकी सारे चुप होंगे और कहेंगे जी ठीक है जी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं तो हमें इत्तेफाक है कि जी आप कर दें, तो फिर तो आसान हो जाएगा ना काम। किस सूरत में इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन हो सकती है, कहा ना मैंने अभी। तो टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशन जो है वो तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ला सकती है ना। वो कैसे आएगी? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि इधर कि पंजाब में केयर टेकर हो और वहाँ फेडरल गवर्नमेंट में ना हो और केपी में कुछ और हो रहा हो, गवर्नर रूल लगा हो और सिंध में जरदारी साहब धंधन आ रहे हों। तो इस सिचुएशन में कहाँ आप केयर टेकर सेटअप लाएंगे? केयर टेकर सेटअप तो फेडरल गवर्नमेंट में आएगा जाके सारे पाकिस्तान को अप्लाई करें, अदरवाइज फ़ायदा क्या उसका? ठीक है, अगर फ़ायदा तो केयर टेकर सेटअप का उसी सूरत में है ना ताकि मुल्क को चलाना है। तो किस सूरत में वो आएगा? अगर फ़ौज खुश नहीं है तो वो लाना चाहेगी कि जी घर जाएं ये सब और केयर टेकर्स आ जाएं, तो फिर हम उनके ज़रिए मुल्क चलाएं कुछ अरसे के। तो उसके पहले तो सब जगह पे इत्तेफाक होना पड़ेगा ना कि आपने केयर टेकर्स लाने हैं। आप बटन के दबाने के साथ तो केयर टेकर्स नहीं आएंगे ना। इधर ये कहते हैं कि जी हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं मगर परवेज़ इलाही तैयार नहीं है। परवेज़ इलाही कहता है मैं आपके साथ हूँ, मगर है नहीं। तो खान साहब भी केपी की असेंबली नहीं डिज़ोल्व करेंगे। अगर उन्होंने डिज़ोल्व कर दी और बाकी कहीं भी उनको कोई सहूलत ना मिली, केयर टेकर होते हैं जो कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं और जमहूरियत का जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं होता, वो खुल जाता है उसके साथ। इलेक्शन की तरफ आप बढ़ते हैं, कभी तो वो कोई सूरत नहीं है। अब आप कह रही हैं जी कि केयर टेकर्स उस सूरत में आएंगे जब फैसला हो जाएगा। टेक्नोक्रेट्स तो यार केयर टेकर में ही आते हैं ना, और कहाँ से आते हैं? लेकिन उसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है ना अगर एक प्रॉपर सेटअप लाया जाए तो। क्या ऐसा पॉसिबल? उसके लिए वही तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि उसके लिए एक सिचुएशन चाहिए ना। वो सिचुएशन उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपस में मिल के और कहें जी अब जनरल इलेक्शन की तरफ हमने जाना है। फिर हर जगह पे केयर टेकर्स आ जाएं। जब केयर टेकर्स आ जाएंगे और केयर टेकर्स के अंदर आमतौर पर टेक्नोक्रेट्स होते हैं, वो जब आ जाएंगे तो फिर 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे इलेक्शन के लिए। वो जो पीरियड दरमियान वाला है ना, उस पीरियड में इस्टेब्लिशमेंट इंटरवेंशन कर सकती है और केयर टेकर्स जहाँ हैं उन सबको बुला के कहा जाए कि मईशत का हाल बहुत ख़राब है और इलेक्शन नहीं करवाने। ठीक, चलो बंद करो, कोई इलेक्शन नहीं होने। वो कहेंगे जी हम तो कानूनी तौर पे वी आर ऑब्लाइज्ड। कहेंगे नो प्रॉब्लम, वील अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। एक पिटीशन चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट कि मुल्क के हालात का ये हाल है, ये है और इन हालात के अंदर अगर हम इलेक्शन कराएंगे, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मार कुटाई हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, डिफ़ॉल्ट वैसे ही सर पे चढ़ गई है, अब तो फ़ायदा क्या हुआ इलेक्शन कराने का अगर उससे पहले मुल्क डूब जाता है? तो एक जवाज़ ढूंढा जाएगा।
फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा। और हमें मालूम है कि अगर मुल्क की सूरत हाल इतनी ख़तरनाक स्टेज पे आ जाए तो जजेस भी जो है उनको भी सोचना पड़ता ना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इलेक्शन 90 दिन में होने हैं वो 90 दिन में हो, पोस्टपोनमेंट हो सकती है। इसके अंदर गुंजाइश है आइन के अंदर, अगर आप जाके आर्ग्यू करें कि ये मसले हैं। इसी तरीके से फाइनेंसी लगाने के भी हैं। अब केयर टेकर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, मगर हालात ऐसे हों तो फिर लगा भी सकते हैं, क्योंकि कौन रोकने वाला है? जो रोकेगा वो दूसरा उठ के सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है जी लगा लें तो ख़त्म हो गई बात। तो मैं आपको दो बातें कब कुछ अरसे से कह रहा हूँ कि ये गेम ऐसी चलेगी, आखिर में हर बात इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाएगी, हर बात अदालतों में जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि वो वक्त ख़त्म हो गया है कि अब सब भागते हैं उधर, अब सब भागेंगे इधर, और इनका तारुफ, इनका जो ताल्लुक है वो उधर होगा और उसके ज़रिए मामला आगे चलेगा। ठीक। अच्छा सेठी साहब, हमने तो पंजाब असेंबली की बात कर ली कि पंजाब असेंबली की ये सिचुएशन होगी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो क्लैश में आ रहे हैं, उसके बाद ये मामला अदालत में जाएंगे। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में जो असेंबली है वो राना सनाउल्लाह का कहना है कि वो रिजॉल्व नहीं हो रही, वो तहलील नहीं हो रही, वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, दहशतगर्दी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सूट भी शायद यही करता है। तो क्या इमरान खान को इस वक्त ये सोचना नहीं चाहिए कि इस वक्त हालात ख़राब हो रहे हैं, दहशतगर्दी की तरफ बढ़ रहा है मुल्क, तो केपीके की असेंबलियाँ एटलीस्ट जो है वो तहलील ना करने पर गौर करें? देखिए, वो कभी नहीं मानेंगे इस बात को, मगर वो चाहेंगे कि अगर ऐसे होना है तो कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो मजबूर हो जाए। जैसे लाहौर में हुआ हुआ है, मजबूर हो गए ना, वो तो कहते करो, नहीं हो रही। एक तरफ तो जनरल बाजवा की तारीफें करते रह गए, आप गालियां दे रहे हैं उनको। तो यही सिचुएशन है, एक तरफ कहते हैं मैंने पार्लियामेंट से रिज़ाइन करना है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट भाग रहे हैं, तो वहाँ भी मसले बन सकते हैं ना। तो वो खान साहब को तो फेस सेविंग चाहिए, उनको एग्जिट चाहिए। वो ये सब धमकियाँ मारते हैं, फिर रास्ता जब वो नहीं चलती तो फिर रास्ता ढूंढने निकलने का, ये उनकी मजबूरी है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि उनकी मजबूरी ये है कि उनको एहसास हो गया है कि जो इन्होंने स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इस मुल्क की हुक्मरानी करनी है, वो फेल हो गई है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊँ कहाँ। तो सेठी साहब, चूँकि हम केपीके में जो सूरत हाल है दहशतगर्दी की वो बढ़ रही है, उस पर बात कर रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आज हम बात करें कि जो बन्नू वाक़या है, इसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है वो क्या होगी, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।